को आप नहीं पार कर सकते, कर्णधार तुम सकल जहाजू। आप इस अयोध्या रूपी जहाज के कर्णधार हैं। जैसे डूबती हुई जहाज का कप्तान सब सैनिक कूद सकते हैं, लेकिन जहाज का कप्तान डूब के मर जाता है, लेकिन जहाज को नहीं छोड़ता है। आप कप्तान हो, अयोध्या रूपी डूबती हुई जहाज के कर्णधार हो। अगर आप ही हतोत्साहित हो जाओगे, ये अयोध्या रूपी जहाज डूब जाएगा विपत्ति के समंदर में, फिर कोई बचा नहीं सकता। समझा रही हैं, दशरथ जी रो रहे हैं और समझाते हुए दशरथ जी से कौशल्या ने कहा, स्वामी राम दिख रहे हैं। दशरथ जी ने मुड़ी हिलाया, नहीं। लक्ष्मण दिख रहे हैं, नहीं। सीता का चांद सा मुख दिख रहा है, नहीं। कैकेयी का वरदान दिख रहा है, नहीं। अयोध्या का राज्य दिख रहा है, नहीं। संपत्ति कोष दिख रहा है, नहीं। अरे तो इतने बेचैन होकर के हाथ पांव क्यों चला रहे हैं? राजा दशरथ ने कहा, रानी कौशल्या, न राज्य दिख रहा, न राम दिख रहा, न सुमंत दिख रहे, न लक्ष्मण दिख रहे, न सीता दिख रही, न कैकेयी का वरदान दिख रहा। इस मरते हुए दशरथ को एक चीज दिख रही है, क्या? बोले, श्रवण कुमार और उसके माता पिता की छटपटाती हुई लाश दिखाई दे रही। तापसवंधु श्राप सुधि आई, कौसल्य ही सब कथा सुनाई। बरनत बिकल भयउ इतिहासा, राम रहित जीवन आसा। बेचैन हो गए। श्रवण कुमार की पूरी कथा बता डाला। इसके बाद, हार रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बहुत दिन हो गया राम को देखे, 2-4 दिन नहीं बीते होंगे, बहुत दिन हो गया। करके विलाप करके धरती पर गिरे श्रोता भगवान। 6 बार राम का नाम लिया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, तनु परिहर रघुबर बिरह, राउ गए सुरधाम। इस नर्तन का कोई ठिकाना नहीं है। इस नर्तन का कोई ठिकाना नहीं है। नर्तन कब तक रहेगा? क्षणार्धम दैव नैव जानामि दैव किं करिष्यति। क्षणमात्र में परमात्मा क्या करेगा कोई नहीं जानता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जब आदमी मरता है, छटपटाता है, लोग कहते हैं जमराज आ गए। जमराज नहीं आते हैं। आपका किया गया कर्म आपके आंखों के सामने पिक्चर की तरह से दौड़ता है, तो आप छटपटाते हो, ये करना नहीं चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। ये वेदना होती है, लेकिन अंत समय है, अब कुछ हाथ आने वाला नहीं है। संत लिखते हैं, नर्तन का ना ठिकाना, ऐ दिल अभी से प्रभु के चरणों में मन लगाना। नर्तन का ना ठिकाना, ऐ दिल अभी से प्रभु के चरणों में मन लगाना। नर्तन का ना ठिकाना, ऐ दिल अभी से प्रभु के चरणों में मन लगाना। नर्तन
अभी से प्रभु के चरणों में मन लगाना, नर्तन का ना ठिकाना। जय हो। सभी लोग ताली बजा करके बोलें जय जय। मानो का तन मिला है और हम भटक रहे हैं। मानो का तन मिला है और हम भटक रहे हैं। माया की वादियों अपना न कोई साथी, अपना न कोई साथी, संसार है बेगाना, नर्तन का ना ठिकाना, नर्तन का ना ठिकाना। तालियों के द्वारा परमात्मा को याद करें इस शरीर से। चरणों में मन लगाना। जय हो। मनमोह के नशे में तू चूर हो रहा है। मनमोह के नशे में क्यों चूर हो रहा है। भगवान के भजन से क्यों दूर हो रहा है। भगवान के भजन से क्यों दूर हो रहा है। क्यों दूर हो रहा है। मन है न छूट जाए, डर है न छूट जाए। हरि नाम का खजाना, नर्तन का ना ठिकाना, नर्तन का ना ठिकाना। ऐ दिल अभी से प्रभु के चरणों में मन लगाना। जय हो। सोचो तुम श्याम बिहारी, धोखे में जिंदगी है। सोचो तुम श्याम बिहारी, धोखे में जिंदगी है। बस राह एक प्रभु के चरणों में बंदगी है। बस राह एक प्रभु के चरणों में बंदगी है। चरणों में बंदगी है। जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें बनाया, उसके
जिसने तुम्हें बनाया उसको न भूल जाना, नर्तन का ना ठिकाना, नर्तन का ना ठिकाना। ऐ दिल अभी से प्रभु के चरणों में मन लगाना, नर्तन का ना ठिकाना। ऐ दिल अभी से प्रभु के चरणों में मन लगाना। भगवान के नाम का स्मरण करते हुए दशरथ जी महाराज का प्राण छूटा। गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है, अंत काले च मामेवं अस्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावम् यात्रिनास्तत्र संशयः। अंत में जो मेरा स्मरण करके शरीर को त्यागता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय। अर्जुन को मोह हो गया हो। अर्जुन ने पूछा अगर अंत में आपका स्मरण न आए तो कृष्ण जी 6ठे श्लोक में कहते हैं, यम यम वाप्य स्मरन् भावम त्यजयन्ते कलेवरम तम तमवेति तद्भाव। अंत में जो जिस भाव से भावित होकर के शरीर को त्यागता है वह उस योनि में चला जाता है। यामति सागति, यामति सागति। अच्छा मान लेते हैं डॉक्टर साहब, अगर किसी इंसान ने जिंदगी भर भगवान को नहीं भजा, अंत में राम का नाम आ गया, इंसान होगा? अगर वो न होगा, अगर में इंसान का ख्याल आया तो इंसान होगा, अगर न होगा तो गीता का श्लोक गलत है। हाँ नहीं, इंसान तो होगा। अंत में जिंदगी पर जिसने भगवान को नहीं बचा, मानो तन का ख्याल आया, प्राण निकल गया तो इंसान ही बनेगा, कोई संशय नहीं। लेकिन जिंदगी भर रोटी कपड़ा मकान के लिए तरसता रहेगा। योनि तो इंसान की है लेकिन भोग ऐसा है कि रोटी तक के लिए बिलबिलाएगा। एक संत ने कहा, महाराज अगर जिंदगी भर अच्छा काम किया हो, खूब बढ़िया काम किया हो, अंत में कुत्ते का स्मरण हो गया तो गीता कहते कुत्ता हो जाओगे। इट्स अ डिक्लेयर्ड, नो डाउट, कुत्ता ही होगे। यम यम भाव स्मरण भावम तंजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। वो उसी योनि में चला जाएगा। तो पूछेगा महाराज तो फिर जिंदगी भर राम राम जपने का क्या मतलब, अगर अंत में कुत्ता का स्मरण हुआ, कुत्ता हो गए तो मैं तो यही कहूंगा कुत्ता होगे, छतौना के गली गली में घूमने वाला कुत्ता नहीं। छतौना के गली गली में घूमने वाला कुत्ता नहीं होगे तो कौन कुत्ता होगे? 2 करोड़ की मर्सिडीज में बैठी हुई मैम जो 10 लाख की साड़ी में लिपटी है, 50 लाख के गहनों को लपेटी है, डायमंड की करोड़ों की अंगूठी पहनी है, उसके गोद में खेलता हुआ कुत्ता होगा। योनि तो कुत्ते की होगी, भोग क्या कहना। दोपहर का रसगुल्ला, सियावर रामचंद्र की जय हो। योनि तो कुत्ते की है लेकिन भोग मनुष्य से भी ऊंचाई। वो साबुन मिलेगा,
वो साबुन से नहलाए जाओगे जो साबुन बढ़िया लोग नाम ही नहीं सुने होंगे। डब नहीं, पता नहीं क्या गामा साबुन। क्या बात है, ऐसा ऐसा साबुन मिलेगा। उस टैंक में नहाओगे जिस टैंक को तुम देखे नहीं हो। इसलिए भोग तो कुत्ते की है, योनि तो कुत्ते की है, लेकिन भोग ऊंचाई का है। ये आपके कर्म फल की व्यवस्था है। आप देखते कितने कुत्ते अतवार के दिन कुछ भी डाल दीजिए भोजन ही नहीं करते हैं। अतवार का व्रत रहते हैं। योनि बदल गई है, स्वभाव नहीं बला। स्वभाव जैन कौनते निबद्ध स्वयं कर्मणा, स्वभाव जन्मों जन्मों तक काम करता है। तो निवेदन करूं इधर अंत में स्मरण करके राव गयऊ सुर धाम, सुर इंद्र के यहां चले गए, स्वर्ग चले गए। इधर राम जी छोड़िए, अब इधर राम जी कहां नदी की तरफ बढ़ रहे, उधर वो गए। निवेदन करूं जब राजा दशरथ गए, भरत जी आए, अंतिम संस्कार हुआ, राजपाट की बात आई, अस्वीकार कर दिया, जनता जनार्दन को लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन राम जी नदिया परवा उतरेंगे, चित्रकूट जाएंगे, तब ना आगे बढ़ेंगे, ये पहले में बढ़ा दें। इसलिए राम जी को पहले नदी उस पार उतारिए, छिप भरत जी तब तो चित्रकूट जाएंगे। श्रोता भगवान राम जी रो रहे हैं, आंखें भरी हैं। सुमंत जी रोते हुए लौटे हैं। इधर ये सब, यहाँ राम जी नदी के किनारे उतरते हैं। और जैसे नदी के किनारे उतरते हैं भगवान की घटना घटती है, बड़ी विलक्षण। बाबा तुलसी लिखते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। भगवान ने नाव मांगा, अब ध्यान दीजिए, नाव मांगा, केवट नहीं हलाया। भगवान नाव मांग रहे हैं, अब केवट नहीं ला रहा है। राम जी भी विचित्र हैं, एक बार मांगे, 2 बार मांगे, 3 बार मांगे। राम जी को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राम जी के बगल में खड़े हुए लक्ष्मण भैया फायर। भैया आप भी न जाने किससे किससे मांगते हो। कुछ लोग बात नहीं सुनते हैं, दूसरा अस्त्र काम करता है। कला हमको कहो ना, तुरंत नाव लेके आएगा। जैसे आप कहोगे नाव लेके आएगा, आप भी कहां कहां नाव मांगते हो। भगवान भी किससे किससे मांगते हैं, विलक्षण है। एक संत ने कहा, जब राम जी रावण का युद्ध चल रहा था, राम जी पैदल थे, नंगे पांव, पनही तक नहीं है, और रावण रथ पे बैठा है। और जैसे रावण आया, विभीषण जी अधीर हो गए। राम जी से बहुत सारी बातें हुई, उधर हम नहीं जाएंगे। एक छोटी बात बस बताना चाहेंगे। ऊपर देवता खड़े हैं, राम जी के नंगे पांव को देवताओं ने देखकर इंद्र से कहा, रथवा भेज दीजिए, रथ भेज दीजिए। इंद्र बोले, राम मांगे तो? अरे बोले मांगेंगे नहीं तो नहीं दोगे। इंद्र बोले, अपने भी कोई प्रेस्टीज है, आखिर में देवताओं का राजा हूं, इंद्र हूं, शक्र हूं, बिना मांगे क्यों दूं? देवताओं ने कहा, राम बड़े संकोची हैं, मांगते नहीं हैं। इंद्र बोले, संकोची हैं, केवट से नाव मांग सकते हैं, और देवताओं के राजा इंद्र से रथ नहीं मांग सकते हैं। केवट से नाव मांग सकते हैं, इंद्र से रथ नहीं मांग सकते। अब सारे देवता चुप। अब तो मामला फंस गया। यहाँ बात तो सही है, केवट से नाव मांग सकते तो इंद्र से रथ क्यों नहीं मांगते? एक संत ने कहा, नहीं मांगेंगे। बोले क्यों नहीं मांगेंगे? बोले राम का एक अपना स्वभाव है। बोले कौन सा स्वभाव है? बोले राम जी नाव इसलिए मांगे कि केवट छोटी जाति का है, हीन भावना है, पता नहीं हमारा निवेदन स्वीकार होगा कि नहीं होगा, इसलिए छोटे से नाव मांग करके उसकी हीनता खत्म किए। भगवान का सुबाना क्या है?
छोटे की छोटाई दूर करी, अब बड़े की बड़ाई। केवट से नाव मांग करके केवट की हीनता खत्म कर दिया, और इंद्र से रथ न मांग करके इंद्र का अहंकार खत्म किया। संवेद व्यवस्था का नाम राम है। आज वो राम जब से नाव को मांगे तो मांगना कला है, सबको थोड़े मांगना आता है। एक आदमी तपस्या किया, भगवान शंकर प्रकट बरमरूही, उसने कहा सरकार घर से लौट के आता हूं तो वरदान मांगूंगा। भगवान ने कहा इतना समय नहीं है, 3 वरदान तुमको देता हूं, जाओ जो तीन चीज मांगोगे तुमको मिल जाएगी। अरे बड़ा खुश हुआ, दरवाजे पर आया, पिताजी थे, कुछ नहीं बोला। दलान में माँ थी, कुछ नहीं बोला। आंगन में चला गया, आंगन में श्रीमती जी चौका बर्तन कर रही थी, लोहे की कढ़ाई मांज रही थी। पहुंचा, सुन रही हो मैं बड़ा खुश हूं, मांजना शुरू किया। अरे सुन रही हो मैं बड़ा खुश हूं, तुम जो मांगोगी मैं तुमको दे दूंगा। पत्नी ने ऊपर देखा, बर्तन में हाथ हिलाया, लोहे की कढ़ाई एक जगह टूटी थी, फूटी थी, अंगुली लगी, अंगुली कट गई। और जब कटी हुई अंगुली पे बाजते हुए बर्तन में जो साबुन लगता है, कितनी पीड़ा होती है काका जानते हैं? हम बनाए खाए हैं इसलिए हमको पता है, छरछराती है। सोपाकी भी रहे हैं, 3 बरस तक बनाए खाए हैं। तो बर्तन जब मारते थे कुछ कट जाता तो बड़ा छरछराता था, सर से पानी से धोते थे। पत्नी को जैसे कटा, पत्नी को छरछरा, पत्नी को क्रोध आया, क्या खाक दोगे? 1 हफ्ते से कह रही हूं कि लोहे की कढ़ाई लाओ, लोहे की कढ़ाई लाओ, लोहे की कढ़ाई लाओ। एक लोहे की कढ़ाई दे ही नहीं पाते हो, अब बोल रहे हो कि जो मांगोगी वो दे दूंगा। पति गुस्सा में आया, कहा हे शंकर भगवान एक लोहे की कढ़ाई हाजिर हो। एक वरदान खत्म लोहे की। अब जब लोहे की कढ़ाई देखा, अपनी तपस्या देखा, तो पत्नी की मूर्खता पर क्रोधित होकर के कहा तुझ जैसी पत्नी की वजह से बेशकीमती वरदान चला गया, इससे अच्छा होता कि तू मर जाती। और जैसे कहा मर जाती, दूसरा उमर गई। जब उमर गई तो फिर रोने लगा। जैसी भी थी चिंटू की मम्मी, कोई हो तो क्षमा करना। सुबह शाम भोजन देती थी, सेवा करती थी। हे शंकर भगवान अब आखिरी वरदान में मेरी पत्नी को जिंदा कर दीजिए। 3 वरदान मांगा, क्या मिला? लोहे की मांगना कला है, सबको नहीं आती। राम जी मांग रहे हैं। भगवान ने कहा मांगी नाव नके बट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। 3 बातें हैं, ये एक से 3 बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली बात क्या है? मांगा तब जाता है जब चीज वहां नहीं होती है। यानी नाव नदी के किनारे अगर किनारे रहती तो मांगते कि जाके बैठ जाते, जाके बैठ जाते। यानी ये कंफर्म है कि नाव नदी के किनारे नहीं थी, नाव या तो उस पार थी या तो बीच में थी। दूसरा का कहां ही तुम्हार मर्म में जाना, मैं मर्म जानता हूं। एक तो आ नहीं रहा है और दूसरे कह रहा है कि हम आपका मर्म जानते हैं। तो अब कितना बढ़ेगा राम जी को? तो राम जी को तो कोई दिक्कत नहीं है। राम जी ने कहा केवट से भैया मर्म जो भी जानते हो जानते रहो, कम से कम इस पार तो चले आओ। केवट पास आ गया इस किनारे। भगवान ने कहा अब बताओ कौन सा मर्म जानते हो? केवट ने कहा सरकार बताऊं? कहा हाँ। कहा आपके बारे में मैंने अपने कानों से सुना है। क्या सुना है? कहा ये तो चरण कमल रज कहु सब काई, चरण कमल रज कहु सब काई, मानुष करनी मूल कछु आई, मानुष
मुनि कछुआई छुअत शिला भई नारी सुहाई छुअत शिला भई नारी सुहाई पाहन तेना कठ कठिनाई पाहन ना काट कठिनाई तरनी मुनि घर नी होई जाई तरनी मुनि घर नी होई जाई बाट परई मोरी नाव उड़ाई बाट परई मोरी नाव उड़ाई यही प्रतिपब पालऊ परिवारो यही प्रतिपालऊ सब परिवारो नहीं जानऊ कछु और कबारो नहीं जानऊ कछु और कबारो जो प्रभु पार अवश्य गाचहु जो प्रभु पार अवश्य गाचहु मोहि पद पदुम पखारन कहूँ मोहि पद पदुम पकारन कहूँ मांगी नावन केवट आना मांगी नावन केवट आना कही तुम्हार मरम मैं जाना कही तुम्हार मरम मैं जाना काहे का मरम जानते हो केवट भैया कछुअत शिला भाई अरे आपके पांव में इतना जादू है काहे जादू है भाई अब ध्यान दीजिएगा क्या जादू है कछुअत शिला भई नारी सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई इसके पहले एक खुलासा करते हैं ध्यान दीजिएगा आपके पांव की स्थिति जानते हैं क्या पूछा गया क्या है का चरण कमल रज सब का सब कई मानुष कर निमोरी कछुआई अब ध्यान दीजिएगा आपके चरणों की रज चरण कमल रज सब कहू बोलो भाई काका चरण कमल रज कह सब कई भूलू तो बता दिया करो बूढ़ों का काम है जवानों को समझाना सियावर रामचंद्र की जय हो आपके चरणों की रज की महत्ता है कि इसके स्पर्श से मानुष करण मूर कछु आई गुरुदेव भगवान ये व्याख्या आपको समर्पित है जरा ध्यान दीजिएगा आपके चरणों की रज मनुष्य बनाने की फैक्ट्री है मनुष्य बना देती है अच्छा यहां एक बार इस चौपाई में नहीं कहा कि छुअत शिला भाई बाद में कहा छुअत शिला भाई यहां कह रहे हैं चरणों की रज मनुष्य अच्छा मैं ये नहीं कहता कि भगवान के चरण रज को धारण करके हम मनुष्य कर बन जाएंगे लेकिन भगवान के आचरण रज को धारण जिस दिन कर लेंगे उस दिन हम मनुष्य बन जाएंगे इसमें कोई संशय नहीं है चरण भले न मिले भगवान का आचरण तो रामचरितमानस में दृष्टिगोचर है राम जी का आचरण ले ले हम मनुष्य बन जाएंगे यही बात मुख्य रूप से केवट कह रहा है और कहा मरम जानता हूं काहे का मरम जानता है का आपके चरणों की रज हो गई छुअत शिला भाई नारी सुहाई पत्थर को जैसे छुआ नारी बन गई तो तुम्हारी नाव तो पत्थर की नहीं है अरे सरकार पाहन तेन काठ कठिनाई ये पत्थरा से ज्यादा कमजोर हमारा नौया नैया अगर ये लगी तो तुरंत लक्ष्मण जी बोले तब क्या एक तरफ घर वाली एक तरफ सियावर रामचंद्र की जय घरे में
ब्याहता अब बाहर नाव वाली जय जय केवट का ये लक्ष्मण जी। अब एक औरत है ना हमारे घर में सब ठीक ठाक है, ज्यादा औरत का प्रभाव है कि आप लोग जंगल में है ना। अगर आपकी भी 3 माता नहीं रहती तो आप लोग भी जंगल में नहीं आता। तो वह विपतिया हमारा घर है। और दूसरी बात है सरकार विनोद है, दूसरी बात सुनिए, तरन्यू मुनि हमार मेहरारू ना बनी, गौतम का नैयो जाए नरियो जाए, नाय भी अगर नारी बनेगी और घर रह जाए तो ये बात समझ में आती है, चलो भाई नाय नारी बन गई, घर आ गई। लेकिन हमारी तो जैसे नारी बनेगी वैसे मुनि गौतम के यहाँ पार्षद, तो ये डबल घाटा हम करने वाले नहीं हैं। एक संत कहता है बड़ा सुंदर, कौन सी भजन है जरा सुनाओ, आज तो बड़ा अच्छा लगता है। केवट बोलल रामचंद्र से, केवट बोलल रामचंद्र से, हाथ जोड़ यसबानी ए बबुआ राउर मरम हम जानी, ए बबुआ राउर मरम हम जानी। केवट बोलल रामचंद्र से, केवट बोलल रामचंद्र से, हाथ जोड़े असबानी ए बबुआ राउर मरम हम जानी, ए बबुआ राउर मरम हम जानी। पाथर से नारी तू कैला, हमरे घाट दया कर अइला। पाथर से नारी तू कैला, हमरे घाट दया कर अइला। पाथर से नारी तू कैला, हमरे घाट दया कर अइला। पाथर से नारी तू कैला, हमरे घाट दया कर अइला। एके बिनती बाटे हमरी, एके बिनती बाटे हमरी, नैया बहुत पुरानी ए बबुआ राउर मरम हम जानी, ए बाबू राउर मरम हम जानी। ताली सेवा करिए हाथ उठा करके। पहिले राउर चरण पखारब, फिर नदिया के पार उतारब। पहले राउर चरण पखारो, फिर नदिया के पार उतारा। पहिले राउर चरण पखारब, फिर नदिया के पार उतारब। पहले राउर चरण पखारो, फिर नदिया के पार उतारा। मन में आवे ता बतलावा, मन में आवे ता बतलावा, भरी कठोत जल आनी ए बाबू राउर मरम हम जानी, ए बाबू राउर मरम हम जानी। अगर न चरण धोआवल चाह, बेसी ना बतियावल चाह। अगर न चरण धोआवल चाह, बेसी ना बतियावल चाह। अगर न चरण धोआवल चाह, बेसी ना बतियावल चाह। अगर न चरण धोआवल चाह, बेसी ना बतियावल चाह। आगे से कुछ दूर उतर जा, आगे से कुछ दूर उतर जा, बाटे खुर के पानी ए बबुआ राउर मरम हम जानी, ए बाबू राउर मरम हम जानी। कुटुंब भरे का नाम सहारा, कैसो कैसो करी गुजारा। भरे का नाम सहारा, कैसो कैसो कर
करी गुजारा कुटुम भरे का नाम सहारा कैसो कैसो करी गुजारा कुटुंब भरे का नाम सहारा कैसो कैसो करी गुजारा रत्ती भरना झूठ कहिला रत्ती भरना झूठ कहिला जाने गंगा महारानी ए बाबू राउर मरम हम जानी ए बाबू राउर मरम हम जानी केवट बोला रामचंद्र से केवट बोला रामचंद्र से हाथ जोड़त असबानी ए बाबू राउर मरम हम जानी ए बाबू राउर मरम हम जानी ए बाबू राउर मरम हम जानी ए बाबू राउर मरम हम